श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा है, प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखऊँ करी विचार मन माही, पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे हनुमान सुनो, तुम ने जो कार्य किया है, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। कोई भी देवता, मनुष्य, मुनि व देहधारी जो जीव है, ऐसा उपकार कर ही नहीं सकता जो तुमने इस कपि देह से किया है। देवताओं का, मुनियों का और मनुष्यों का, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण, यह सभी पर रहता है। आज हनुमान जी महाराज ने तीनों ऋण पूरे कर दिए। तीनों ही रावण से दुखी थे, देवता भी, ऋषि लोग भी, मनुष्य लोग भी। और रावण का मान भंग करके हनुमान जी महाराज ने इन सबको सुखी कर दिया। प्रभु को अपना सुख नहीं, जीव मात्र का, इस सृष्टि का सुख जो है वो सहज लगता है, वो अपना सुख समझते हैं उसे। हे हनुमान, तुमने जो उपकार किया है उसका प्रति उपकार क्या करूं? कुछ बन ही नहीं पा रहा है मेरे से, मेरा मन लज्जित हो रहा है। इदम तु मम दीन मुखे मनोभूय प्रकर्षति, यदि है अस्य प्रयाख्यातु न कुर्मी सदृशम प्रियम। अरे तुमने जो अपने भृत्य धर्म के द्वारा सीता का पता लगाया है हनुमान, उसमें अहम च रघुवंशस्य लक्ष्मणस्य महाबलय, मेरे रघुवंश का, लक्ष्मण का, सबका उपकार कर दिया तुमने, सबकी रक्षा कर दी। अरे ऐसे योग्य संवाद सुनाने वाले को मैं कुछ पारितोषिक उसकी सेवा के अनुपात में नहीं दे पा रहा हूं, यह मेरे लिए दुखद है। प्रभु ने अपने मन वचन कर्म से हार जनाई है यहाँ पर हनुमान जी महाराज के प्रति कि हे पुत्र, मैं तेरे से उरीन नहीं हूं। हनुमान जी महाराज की तरफ सजल नेत्रों से बार बार प्रभु श्री राम देख रहे हैं, जिनको देखने के लिए ब्रह्मा जी, शेष, भगवान शिव, ऋषि लोग, साधक लोग लालायित रहते हैं। वो प्रभु कपि के उपकार में वश में हो गए और लज्जा से देख रहे हैं कि मैं इसका क्या प्रति उपकार करूं। आज हनुमान जी महाराज तो एक निष्काम जो कर्म योगी हैं, क्योंकि जो सुंदर कांड की लीला है वो गीता का जो निष्काम कर्म योग है उससे मिलती जुलती है कि कर्म करना चाहिए, कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये हनुमान जी महाराज ने अपने सिद्धांत सूत्र और अपने कार्य बल के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया है कि निष्काम भाव से हनुमान जी महाराज की इसमें कोई भी कामना नहीं, केवल भगवान श्री राम की सफलता, उनके कार्य की सिद्धि हो, यह उनका कर्तव्य मानकर उन्होंने अपना और कार्य किया। इसमें अपना उनका कोई निजी लाभ नहीं था, वो केवल अपना जो दास्य भाव है, भृत्य भाव है, मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका कार्य कैसे करूँ, ऐसी भावना को लेकर के हनुमान जी महाराज ने ये निष्काम कर्म किया। चरण परौ प्रेमाकुलय त्राहि त्राहि भगवंत, हनुमान जी महाराज तो प्रभु के चरणों में पड़ गए। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवा न भावा। बार बार प्रभु श्री राम ने प्रयास किया कि हनुमान को उठा लूं, लेकिन इतने प्रेम विभोर हो रहे हैं वो कि हनुमान जी महाराज उठ नहीं रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमरी सुदशा मगन गौरीसा। तब जाकर करके हनुमान जी महाराज ने अपने को कृतकृत्य माना है कि जब हनुमान जी महाराज के सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ आया, उन्होंने हाथ फेरा है। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, हनुमान जी के सिर पर प्रभु का जब हाथ आया
तो यह अनुभूति हनुमान जी ने तो साक्षात, और वहाँ जो गौरीश है भगवान शिव जो हैं वो माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, वो भी समाधि में चले गए कि आज मेरा अवतार धन्य हो गया। सुमरी सुद सा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर। हनुमान जी के सिर पर हाथ है, कथा कह रहे हैं भगवान शिव, सुन रही है शक्ति। दशा का स्मरण कर कर गौरी शंकर दोनों ही मग्न हो गए। शिव जी हनुमान के रूप हैं। जो सुख आज हनुमान और शिव जी को प्राप्त हो रहा है कि दोनों ही आनंद से निमग्न है। पहले मग्न होने में मन का नाम नहीं है, क्योंकि मन तो पहले ही मग्न हो चुका था। अब सावधान होने पर, उसे प्रत्यक्ष पाकर शिव जी पुनः कथा कहने लगे हैं। सिर पर हाथ होने से मग्न अवस्था थी। जो ही कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया। हनुमान जी और शिव जी दोनों सावधान हुए हैं। इस प्रसंग में 3 बार हनुमान जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगाया है। सर्वप्रथम वो जब पहुंचे, प्रीति सहित सब भेंटे, तो उस समय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया। जामवंत जी से जब हाल जान लिया तो पुनि हनुमान हरसी ही लाए। दूसरी बार प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। तीसरी बार जब प्रेमाकुल होकर करके हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे हैं तो कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। प्रभु ने हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगा लिया कि पारितोषिक रूप में अब मैं तुझे अपना सर्वस्व जो आलिंगन है, मेरे हृदय में तेरा ही वास है हनुमान, यह दर्शाते हुए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाया है, एक तरह से पारितोषिक दिया है। अब प्रभु श्री राम ने यहां पर प्रश्न किया कि हे विधि दहाऊं दुर्ग अति बंका। रावण है वो दिग्विजयी है और उसका जो किला है वो अत्यंत ही अभेद्य है, बड़ा पेचीदा है, टेढ़ा मेढ़ा है। उसे जलाने की कोई विधि ज्ञात ही नहीं हो सकती, फिर भी उसे हनुमान ने जलाया है। हनुमान जी ने समुद्र लांघा, अशोक वाटिका उजाड़ी, भारी युद्ध किया, फिर भी प्रभु श्री राम ने पहला प्रश्न किया है कि कह विधि दहऊं दुर्ग अति बंका, क्योंकि ये कार्य अत्यंत कठिन है। और प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जलाना तो आतताई का काम होता है, तो कहीं प्रभु अप्रसन्न नहीं हो गए हो। हनुमान जी महाराज के मन में बड़ी शंका थी, लेकिन प्रभु ने सर्वप्रथम प्रश्न ही लंका दहन का कर लिया, तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, कि मेरे पर प्रभु प्रसन्न है, कहीं मुझे उलाना न दे दे कि मैंने कहा ही नहीं तू लंका जला के आ गया। जलाना तो एक राक्षसी सभ्यता का कार्य होगा, आतंक का कार्य होगा। प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज को अपने हाथ से पकड़कर अपने निकट बैठाए हैं, सिर पर हाथ फेरा है, प्रेम में मग्न है, कपि के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं, उनके ऋणी बन रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज समझ गए कि ये सारे काम प्रभु की प्रसन्नता के द्योतक हैं। जब प्रभु की प्रसन्नता हो तभी जीव है वो अभिमान से रहित हो सकता है। हनुमान जी भी आगे पीछे बोल पड़े। किया क्या था? पहले समुद्र लांघा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी, फिर युद्ध किया, फिर लंका जलाई, और बोल क्या रहे हैं? शाखा अमृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ती शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण बदी विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई।
कि मैं तो वानर हूं प्रभु। क्रम से कोई कार्य नहीं बताया, वानर स्वभाव कि मैं उच्छृंखल हूं। और वानर का यही पुरुषार्थ है कि एक डाल से दूसरी डाल पर जाता है। तो शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा ती शाखा पर जाई। और फिर नाग सिंधु, समुद्र को भी लांग लिया प्रभु। हाटकपुर जा रहा, सोने की जो लंका है उसको जला डाला, राक्षसों को भी मारा, वन उजाड़ा। लेकिन सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। मैंने थोड़ी किया है, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान से दूर है हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने क्या कहा कि नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई, ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये मेरा कार्य किया हुआ नहीं है। ताकहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लही, जारी सकई खल तूल। कि आप जिस पर प्रसन्न हो प्रभु, उसके लिए कोई चीज, कोई भी अवस्था अगम्य और अलभ्य नहीं है। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम से मानो यह कहा हो कि मैं बंदर हूं, वानर स्वभाव के कारण से मैं एक डार से दूसरी डार पर तो जा सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र लांग जाऊं, हो सकता है प्रभु जी। लेकिन नाग सिंधु समुद्र लांघा, और कभी सोने की लंका जलाई जा सकती थी। सोने को तो आग दिखाते ही वो और ज्यादा उजास को प्राप्त होता है, उसमें और ज्यादा निखार आता है। लेकिन हाटकपुर जा रहा, उस लंका को भी जला डाला। निश्चर गण बधि विपिन उजारा, जिस रावण के बगीचे की तरफ कोई देख नहीं सकता था, उसको उजाड़ा है प्रभु। लेकिन ये सब कार्य मेरे नहीं है। बगीचे को कोई देख नहीं सकता था, उसको एक साधारण वानर उजाड़ डाले। और चौथी बात प्रभु कि यह तो हो सकता है कि एक राक्षस वानरों के समूह भक्षण कर जाए, लेकिन एक वानर राक्षसों के समूह का विनाश कर दे, तो ये आपका ही बल है, ये आपका ही आशीर्वाद है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। ये सब बातें हनुमान जी महाराज ने विगत अभिमानी थे, तो जो जो याद आई बात तो उन्होंने भगवान से निवेदन कर दिया। और अब प्रभु ने कहा कि अब मैं तो उरीन हो नहीं सकता, तुझे क्या दूं, तेरा क्या प्रत्युपकार करूं। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनय पायनी। हे प्रभु, अगर आप अत्यंत ही प्रसन्न हैं तो अत्यंत सुख देने वाली, सदा एक रस में रहने वाली अपनी जो अनपायिनी भक्ति है वो कृपा करके मुझे दीजिए। जब कपि ने सरल वाणी से ऐसी बात कही तो एवं मस्तु तब कहूं भवानी। भगवान शिव मां पार्वती से कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, प्रभु ने एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, तुझे अनपायिनी भक्ति दे रहा हूं। और हनुमान जी महाराज ने इस तरीके से अपनी अनपायनी भक्ति जो है प्रभु श्री राम के प्रति अविरल भावना, शुद्ध उनके प्रति समर्पणता का जो भाव था, वो आज भगवान श्री राम से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया रे दुनिया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है,
एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। क्या? रावण 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 मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापिस 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 मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। वापिस मिले ना श्री राम के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। पता लगे ना हनुमान के बिना, पता लगे ना हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जो अनपायनी भक्ति का वरदान उन्होंने प्रभु श्री राम से प्राप्त किया है, उसके लिए जो टीकाकार है उन्होंने लिखा है कि बैठे सिंहासन पर मेरे राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर मेरे राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति 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 मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। जिसके पास में जो चीज़ होगी वही वो चीज़ बांट सकता है, दे सकता है। तो हनुमान जी महाराज के पास में भक्ति है, और प्रभु श्री राम तो मुक्ति के देवता है। तो मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।